दोस्तों, जब हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और दुनिया को हिला देने वाली डिफेंस स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका, रसिया, फ्रांस और इजराइल जैसी महाशक्तियों का नाम आता है। लेकिन मिलिट्री स्ट्रेटजी का एक बहुत ही कड़वा सच है जो ये कहता है कि दुनिया का कोई भी युद्ध केवल हथियारों के दम पर नहीं जीता जा सकता है। युद्ध हमेशा से स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से जीते जाते हैं। आप चाहे जितने भी घातक हथियार खरीद लें, लेकिन उन हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए आपको समंदर के बीचों बीच एक लॉन्च पैड चाहिए होगा। और यहीं पर एक ऐसा देश पिक्चर के अंदर आता है जो मैप पर शायद हमारे दिल्ली शहर से भी छोटा नजर आए, लेकिन आज उसने चाइना की सुपर पावर बनने की सारी उम्मीदों के ऊपर अकेले ने पानी फेर दिया है। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त सेशल्स की अपनी 3 दिन की ऐतिहासिक यात्रा पर हैं, लेकिन जो बवंडर उन्होंने वहां पर मचाया है उसकी असली लहरें 1700 किलोमीटर दूर मॉरिशस से उठ रही हैं। दोस्तों, सेशल्स के अंदर बैठकर के पीएम नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के पीएम नवीन राम गुलाम के साथ में एक ऐसी सीक्रेट और हाई वोल्टेज मीटिंग की है जिसने चाइना के कॉरिडोर्स ऑफ पावर्स के अंदर अर्थक्वेक ला दिया है। लेकिन दोस्तों, आखिर इंडिया के पीएम ने सेशल्स की धरती से मॉरिशस के साथ में मिलकर के ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रच दिया है? आखिर मॉरिशस के पास में ऐसा क्या है जिसने उसे इंडिया के लिए अमेरिका और रसिया से भी ज्यादा जरूरी बना दिया है? और समंदर के बीचों बीच इंडिया ने वो कौन सा टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस बना लिया है जिसे देख करके चाइना की पीएलए नेवी के पसीने छूट रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज हम इसी सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे, इसे डिकोड करेंगे, डीपली एनालाइज करेंगे कि कैसे इंडिया ने मॉरिशस के साथ में मिलकर के चाइना को इंडियन ओशन से हमेशा के लिए भगाने का मास्टर प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक को समझने के लिए आपको सबसे पहले मॉरिशस की जियोग्राफिकल लोकेशन और उसकी ताकत को समझना होगा। दोस्तों, मॉरिशस दक्षिण पश्चिम इंडियन ओशन के अंदर स्थित एक बेहद छोटा सा आइलैंड स्टेट है जिसे सदियों से स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर का तारा और चाबी कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया के ग्लोबल ट्रेड का लगभग 80% हिस्सा और पूरी दुनिया का 70% ऑयल ट्रेड इसी इंडियन ओशन से होकर के गुजरता है। जियोपॉलिटिक्स का सीधा सा रूल है कि जो भी देश इस समुद्री रास्ते को कंट्रोल करेगा वो आधी दुनिया की इकोनॉमी का गला अपने हाथ में रखेगा। दोस्तों, मॉरिशस अफ्रीका के पूर्वी तट और मेडागास्कर के ठीक बगल में एक ऐसे चौक पॉइंट पर बैठा हुआ है जो एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ता है। दोस्तों, इंडिया के लिए अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार खरीदना तब तक बेकार है जब तक कि इंडिया अपने ही महासागर के अंदर सुरक्षित नहीं है। हथियारों को डिप्लॉय करने के लिए इंडिया को एक ऐसा लॉन्च पैड और सर्विलांस सेंटर चाहिए था जहां से वो पूरे पश्चिमी इंडियन ओशन और अफ्रीकन कोस्ट के ऊपर 24 आवर्स नजर रख सके। दोस्तों, मॉरिशस इंडिया को बिल्कुल यही स्ट्रेटेजिक डेप्थ और फॉरवर्ड डिफेंस लाइन प्रोवाइड करता है। लेकिन असली सवाल यहीं से स्टार्ट होता है कि चाइना ने इंडिया को घेरने के लिए क्या प्लान बनाया था और इंडिया ने मॉरिशस का इस्तेमाल करके उस प्लान को कैसे तबाह कर दिया। तो दोस्तों, चाइना 2 डिकेड से इंडिया को समंदर के अंदर घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि मोतियों की माला नाम की एक बेहद आक्रामक और खतरनाक स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा है। चाइना ने म्यांमार के सितवे पोर्ट, बांग्लादेश के चटगांव और मोंगला पोर्ट, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भारी इन्वेस्टमेंट करके अपने नेवल बेसेस को बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा दोस्तों, अफ्रीका के जिबूती के अंदर चाइना ने अपना फर्स्ट ऑफिशियल फॉरेन मिलिट्री बेस बना लिया है। चाइना का इकलौता मकसद ये है कि युद्ध की स्थिति के अंदर इंडिया को उसी के महासागर के अंदर ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन इंडिया के स्ट्रैटेजिक थिंकर्स चुप नहीं बैठे थे। चाइना की इसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स घेराबंदी को तोड़ने के लिए इंडिया ने नेकलेस ऑफ डायमंड यानी कि हीरो का हार की एक बेहद खतरनाक काउंटर स्ट्रेटजी अपनाई है। दोस्तों, इंडिया ने ओमान के डुकम पोर्ट, ईरान के चाबार, इंडोनेशिया के साबांग और
सेशल्स के साथ साथ मॉरिशस के अंदर अपना स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस बना लिया है और इस पूरे नेकलेस ऑफ डायमंड के अंदर मॉरिशस वो सबसे चमकता हुआ हीरा है जो चाइना के जिबूती बेस और अफ्रीका के अंदर बढ़ते चाइनीज इफेक्ट को सीधे तौर पर काउंटर कर रहा है। दोस्तों, इंडिया ने मॉरिशस के अंदर जो कुछ किया है वो चाइना के पेट में दर्द का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। मॉरिशस का मुख्य द्वीप तो पूरी दुनिया में अपने टूरिज्म के लिए फेमस है ही, लेकिन असली खेल इस मैन द्वीप से लगभग 1100 किलोमीटर उत्तर में चल रहा है, जहां समंदर के बीचों बीच दो द्वीपों का एक समूह है जिसे अगालेगा आइलैंड कहा जाता है। यहीं पर इंडिया ने अपना वो टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस तैयार किया है जिसने इंडियन ओशन के सारे रणनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से पलट करके रख दिया है। दोस्तों, रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेजनरी के आधार पर इंडिया ने अगालेगा के अंदर 3000 मीटर लंबी एक बेहद आधुनिक एयर स्ट्रिप का निर्माण किया है। ये कोई साधारण हवाई पट्टी नहीं है। ये 3 किलोमीटर लंबी इस एयर स्ट्रिप के ऊपर इंडिया के सबसे खतरनाक समुद्री टोही और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट यानी कि P-8I पोसिडॉन बहुत ही आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, P-8I पोसिडॉन दुनिया के सबसे एडवांस सबमरीन हंटर्स के अंदर से गिने जाते हैं, जो समंदर की गहराइयों में छिपी चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन्स को पलक झपकते ही ट्रैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब दोस्तों, जरा ध्यान से समझिए, अगालेगा आइलैंड्स के अंदर इंडिया सिर्फ एक एयर स्ट्रिप बना करके नहीं रुका है। इंडिया ने वहां पर मैसिव लॉजिस्टिक हब और डीप वाटर नेवल जेटी का निर्माण भी कर डाला है। दोस्तों, कूटनीति और सैन्य भाषा में इसका मतलब है कि इंडियन नेवी के बड़े युद्धपोत, डेस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और सबमरीन्स अब बिना इंडिया की मुख्य भूमि पर वापस लौटे अगालेगा के अंदर ही महीनों तक रुक सकते हैं। वो वहां से फ्यूल भर सकते हैं, वेपन रिलोड कर सकते हैं और पश्चिमी इंडियन ओशन के अंदर लगातार गश्त कर सकते हैं। इससे इंडियन नेवी की ऑपरेशनल रीच हजारों किलोमीटर तक बढ़ चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों, इंडिया ने इस आइलैंड के ऊपर बेहद पावरफुल रडार सिस्टम्स और कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम यानी कि CSRS स्टेब्लिश कर दिए हैं। ये इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना ज्यादा पावरफुल है कि पश्चिमी इंडियन ओशन से गुजरने वाली हर चीनी कमर्शियल वेसल, स्पाइसशिप और सबसे जरूरी चाइनीज सबमरीन्स की हर एक मूवमेंट को 24/7 रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब दोस्तों, जो बात सामने से दिख रही है, असली बात उससे कहीं ज्यादा बड़ी है कि आखिर चाइना को इंडिया के इस अगालेगा बेस से इतनी दिक्कत क्यों है, उसका पेट दर्द क्यों करता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना का मलक्का डिलेमा। दोस्तों, चाइना की इकोनॉमी को जिंदा रखने वाला ज्यादातर कच्चा तेल और ट्रेड मलक्का स्ट्रेट से होकर के गुजरता है। चाइना को हमेशा से डर सताता है कि युद्ध की स्थिति के अंदर इंडिया अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से मलक्का स्ट्रेट को पूरी तरह से चौक कर सकता है, जिससे चाइना की इकोनॉमी कुछ ही हफ्तों के अंदर घुटनों पर आ जाएगी। दोस्तों, अपने इसी डर का तोड़ निकालने के लिए चाइना ने अफ्रीका के जिबूती के अंदर बेस बनाया और केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका के दक्षिणी सिरे वाले लंबे समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, जिसे वो अपना प्लान बी समझता था। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने अगालेगा आइलैंड्स के ऊपर भी अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके चाइना के इस प्लान बी को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। अब चाइनीज शिप्स या सबमरीन चाहे मलक्का स्ट्रेट से आए या अफ्रीका के नीचे से घूम करके आए, वो इंडियन नेवी के रडार्स, P-8I एयरक्राफ्ट और ब्रह्मोस मिसाइलों की डेडली रेंज से किसी भी कीमत पर नहीं बच सकती। दोस्तों, इंडिया ने चाइना को इंडियन ओशन के अंदर पूरी तरह से चेकमेट कर दिया है और यही वो पॉइंट है जो बवंडर मचा रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम नवीन रामगुलाम की ये ताजा मुलाकात कोई ऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं थी। ये मुलाकात सेशल्स की जमीन पर हुई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियल पोस्ट के अंदर साफ तौर पर लिखा है कि साल की शुरुआत में तो AI समिट के दौरान मिले थे और अब सेशल्स के अंदर मिलने का मौका मिला है। दोस्तों, दोनों नेताओं ने इंडिया और मॉरिशस की एडवांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हर एस्पेक्ट की बारीकी से रिव्यू की है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेड और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत ही हाई लेवल डिस्कशन हुआ है।
फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने भी कंफर्म किया है कि दोनों देशों ने विजन सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और ग्लोबल साउथ के प्रति अपने कमिटमेंट को फर्दर अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, पीएम मोदी का सेशल्स के अंदर बैठ करके मॉरिशस के पीएम से मिलना चाइना को ये क्लियर मैसेज है कि इंडिया अब इंडियन ओशन के सभी आइलैंड नेशंस को एक यूनिफाइड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर बांध रहा है, जिसे भेद पाना किसी के प्लान की बस की बात नहीं है। दोस्तों, इंडिया और मॉरिशस के रिश्ते सिर्फ मिलिट्री बेसिस या फिर डिफेंस ट्रेड्स के ऊपर टिके हुए नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा खून और भावनाओं का रिश्ता छुपा हुआ है, जो चाइना के बिलियंस ऑफ डॉलर पर भारी पड़ रहा है। मॉरिशस की लगभग 68% आबादी इंडियन ओरिजिन की है। दोस्तों, 19वीं सेंचुरी के अंदर ब्रिटिश राज के दौरान लाखों इंडियंस को गिरमिटिया मजदूर बनाकर के गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मॉरिशस ले जाया गया था। आज उन्हीं मजदूरों के वंशज वहां की सत्ता पर काबिज हैं। मॉरिशस दुनिया का इकलौता ऐसा अफ्रीकन नेशन है जहां हिंदू धर्म बहुसंख्यक है और वहां सड़कों के ऊपर हिंदी और भोजपुरी आम बोली जाती है। दोस्तों, मॉरिशस को छोटा भारत भी कहा जाता है। ये कल्चरल और इमोशनली जुड़ाव दोनों देशों के बीच में एक ऐसा अटूट विश्वास पैदा करता है जिसे चाइना अपनी डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी या फिर पैसों के लालच से कभी भी नहीं खरीद सकता है। जब आप किसी दूसरे देश की संप्रभु जमीन के ऊपर अपनी मिलिट्री या फिर इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके लिए एक्सट्रीम लेवल के ट्रस्ट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, मॉरिशस की सरकार इंडिया को सिर्फ एक फॉरेन पार्टनर नहीं मानती, बल्कि वो इंडिया को अपना सबसे बड़ा संरक्षक और बड़ा भाई मानती है। दोस्तों, चाइना हमेशा से गरीब या फिर छोटे विकासशील देशों को भारी कर्ज देकर के उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेता है, जैसा उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के साथ में किया था। लेकिन इंडिया ने मॉरिशस के अंदर इसका बिल्कुल अपोजिट और पॉजिटिव मॉडल दुनिया के सामने पेश किया है। दोस्तों, इंडिया ने मॉरिशस को ये पक्की गारंटी दी है कि किसी भी नेचुरल डिजास्टर, पायरेसी या फिर फॉरेन इंटरवेंशन की पोजीशन के अंदर इंडिया हमेशा से फर्स्ट रेस्पॉन्डर होगा। इंडिया ने मॉरिशस के अंदर डेवलपमेंट का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है। इंडियन गवर्नमेंट के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेजेस और लाइन ऑफ क्रेडिट के जरिए मॉरिशस के अंदर पहली बार लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी कि मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। दोस्तों, मॉरिशस की नई सुप्रीम कोर्ट की शानदार बिल्डिंग इंडिया की फाइनेंशियल हेल्प की वजह से ही बनाई गई है, जिसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी ने किया था। दोस्तों, डिफेंस के मामले में भी इंडिया ने मॉरिशस को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मॉरिशस की अपनी कोई रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, वहां की पुलिस और कोस्टल गार्ड ही देश की सुरक्षा संभालते हैं। इंडिया ने मॉरिशस कोस्टल गार्ड को लगभग हर गश्ती नाव, ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स और डोर्नियर सर्विलांस एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मॉरिशस के पुलिस कमिश्नर और कोस्टल गार्ड कमांडर का पद भी कई बार इंडियन नेवी के टॉप ऑफिसर्स द्वारा ही संभाला जाता रहा है। दोस्तों, मॉरिशस के विशाल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की लगातार गश्त इंडियन नेवी के युद्धपोत करते हैं, जिससे वहां की बेशकीमती समुद्री संपदा, मछली पालन और खनिजों को इल्लीगल फिशिंग और पायरेसी से सुरक्षित रखा जाता है। इंडिया ने वहां कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम का जो जाल बिछाया है, वो सीधा इंडिया के गुरुग्राम स्थित इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर को लाइव डेटा फीड सेंड करता है। दोस्तों, मॉरिशस पूरी तरह से इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। इस पूरी जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर के अंदर एक और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जिसे इंडिया बहुत ही खामोशी से प्ले कर रहा है, और वो है फ्रांस का एंगल। दोस्तों, फ्रांस जो अमेरिका और रसिया की तरह ही एक बड़ी मिलिट्री पावर है, उसका एक बहुत अहम द्वीप रीयूनियन आइलैंड मॉरिशस के बिल्कुल करीब मौजूद है। इंडिया और फ्रांस के बीच में एक बेहद क्रिटिकल लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इस एग्रीमेंट के तहत इंडियन नेवी के युद्धपोत अब जरूरत पड़ने पर मॉरिशस के अगालेगा बेस के साथ साथ फ्रांस के रीयूनियन आइलैंड बेस का भी पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों आप जरा इस स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशन की कल्पना कर लीजिए। अगालेगा और रियूनियन आइलैंड मिलकर के पश्चिमी इंडियन ओशन के अंदर एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो किसी भी दुश्मन नौसेना को पूरी तरह से पैरालाइज कर सकता है। दोस्तों इंडिया और फ्रांस की इस जॉइंट प्रेजेंस ने इंडियन ओशन के अंदर एक ऐसा वेब ऑफ स्टील यानी स्टील का जाल बुन दिया है ताकि चाइना की पीएलए नेवी वहां कोई भी एग्रेसिव मूव लेने से पहले 1000 बार सोचती है। दोस्तों अमेरिका और रसिया जैसे देश इंडिया को सुपर पावर बनने के टूल्स यानी कि हथियार देते हैं, लेकिन मॉरिशस वो देश है जो इंडिया को सुपर पावर बनाने का असली बैटल ग्राउंड कंट्रोल देता है। बिना ब्लू वाटर नेवी बने कोई भी देश ग्लोबल सुपर पावर नहीं बन सकता है और ब्लू वाटर नेवी बनने के लिए आपको गहरे समंदर में दूर तक मार करने और वहां टिके रहने की कैपेबिलिटी चाहिए। मॉरिशस इंडिया को यही कैपेबिलिटी देता है। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बना रहा है और अगर हम शिप्स के नंबर की बात करें तो वो चाहता था कि वो मलक्का स्ट्रेट को पार करके इंडियन ओशन पर अपना एक छत्र राज कायम कर ले, लेकिन दोस्तों इंडिया ने मॉरिशस, सेशल्स और ओमान साथ ही अंडमान निकोबार को मिलाकर के एक ऐसा इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्री तैयार कर लिया है जिसने चाइना के स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन की रीढ़ तोड़ करके रख दी है। दोस्तों मॉरिशस अब सिर्फ हनीमून कपल्स के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं रह गया है, ये इंडिया की फॉरवर्ड डिफेंस लाइन है। इंडिया ने अगालेगा के रूप में जो सीक्रेट फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस तैयार किया है उसने चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की यानी कि मोतियों की जगह गले का उसका फंदा बना दिया है और यही कारण है कि इंडिया के लिए मॉरिशस और सेशल्स किसी भी बड़े सुपर पावर देश जितने ही या शायद उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। दोस्तों महासागरों की पॉलिटिक्स के अंदर सीधा सा रूल है कि जो देश चौक पॉइंट्स को कंट्रोल करेगा वही फ्यूचर की दुनिया का असली सुपर पावर होगा। पीएम मोदी ने सेशल्स के अंदर बैठ करके मॉरिशस के पीएम के साथ में जो डील फाइनल्स की हैं वो ग्लोबल पावर बैलेंस के अंदर एक सिस्मिक शिफ्ट है। दोस्तों इंडिया ने मॉरिशस के दिलों में और उसकी जमीन के ऊपर जो स्थायी जगह बनाई है वो चाइना के अरबों डॉलर के कर्ज और मिलिट्री एग्रेशन के ऊपर पूरी तरह से भारी पड़ रही है। चाइना ने बांग्लादेश, मालदीव्स और जिबूती के अंदर जो चालें चली, इंडिया ने मॉरिशस और सेशल्स के अंदर उसको काउंटर अटैक के तौर पर उसकी चालों को अब जीरो कर दिया है। दोस्तों आने वाले टाइम में ये रणनीतिक साझेदारी ना सिर्फ इंडिया की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखेगी बल्कि इंडिया को 21वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी ग्लोबल नेवी पावर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी। लेकिन दोस्तों आखिर में सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इंडिया को चाइना को काउंटर करने के लिए अब सिर्फ इंडियन ओशन तक ही सीमित रहना चाहिए या फिर इंडिया को साउथ चाइना सी के अंदर भी फिलीपींस या फिर वियतनाम जैसे देशों के साथ मिलकर के चाइना को उसी के घर में घेरने के लिए मिलिट्री बेस बनाने की योजना पर काम करना चाहिए? अपनी बेबाक राय जरूर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।